राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर अपना युद्धपोत भेजेंगे। इसके लिए ट्रंप ने चीन, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। ट्रंप ने दावा किया कि हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि वो अभी भी ड्रोन से और समुद्री माइंस के इस्तेमाल से छोटी दूरी की मिसाइलों की वजह से भी खतरा बना हुआ है। ट्रंप बार बार ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को एक तरीके से खत्म कर दिया है, ईरान में अब कुछ नहीं बाकी बचा है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के लिए उन्हें जापान की, चीन की, फ्रांस की, ब्रिटेन की के युद्धपोतों की जरूरत है। और अब सारी जो लड़ाई है वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने पर आ गई है। ट्रंप ने ईरान की लाइफलाइन पर चलाया ब्रह्मास्त्र। ट्रंप का प्लान बी, ईरान के तेल पर कब्जे की तैयारी। अब मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज पर कब्जे की शुरू हुई जंग। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण हो गई है। इजरायली मिसाइलें ईरान के आसमान को धुआं धुआं कर रही हैं। तो जवाब में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक तबाही मचा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को सबसे गहरी और सबसे बड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी कर ली है। साथ ही ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों की युद्ध खत्म करने के लिए शुरू की जाने वाली कूटनीतिक बातचीत की कोशिशों को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने कहा कि ट्रंप का ध्यान युद्ध रोकने पर नहीं बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करने पर है। We are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight, their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. They have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and for indefinitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी करारा जवाब दिया है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के हमले बंद नहीं होते तब तक ईरान किसी भी तरह के सीज फायर पर बात करने को तैयार नहीं है। पहले ओमान के जरिए बातचीत कराने की कोशिश हुई थी, जिसमें ईरान के अधिकारी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हो सकते थे, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। लड़ाई का अंत हमारे हाथ में है। हम युद्ध खत्म करने पर तभी विचार करेंगे जब पहले हमें अमेरिका से सभी नुकसानों का पूरा मुआवजा मिले और दूसरा हमें भविष्य के लिए 100% गारंटी मिले, जो फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी के बिना संभव नहीं है। इसीलिए दूसरी शर्त फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी है।
इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना प्लान बी भी एक्टिव कर दिया है। ट्रंप एक तरफ ईरान को जंग में उलझाए रखना चाहते हैं तो दूसरी तरफ उनकी नजर ईरान के तेल और होर्मुज स्ट्रेट पर है।